पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बज रहे हैं और शाम का वक्त है, पीर का दिन है। और मॉर्निंग में जो है वो एक करेक्शन आई है पीटीसी के अंदर। मैंने इंस्टा के ऊपर भी आपको फौरन अपडेट दी थी कि, और लास्ट अपनी जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी बुक करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि भाई 120 119 तक आएगा तो ही आप प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जो आपको स्पॉट की बाइंग बताई थी मैंने, और फ्यूचर जो कर सकते हैं कि भाई आपकी जो पोजीशन है वो 114 113 555, ये वो हैं जो कि स्पॉट के अंदर बिल्कुल बनती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये बताई थी बात कि एक लास्ट जो है वो फ्यू वीक्स रह गए हैं बुल रन के अंदर, और लास्ट टाइम ये है कि भाई ये पीटीसी अपने ऑल टाइम हाई को बिल्कुल जा सकता है। अभी न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है बहरहाल। और जो सितंबर का मंथ है उसके अंदर वोलेटिलिटी भी अच्छी खासी होती है, और ये सितंबर का जो मंथ है जो हिस्टोरिकली देखा गया है वो इतना अच्छा नहीं देखा गया है एज कम्पेयर्ड के जो लास्ट बिल्कुल क्वार्टर आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो ऑल्ट्स के लिए भी बेटर साबित होता है। लेकिन ये भी बात मैंने आपको बता दी थी लास्ट टाइम कि ऑल्ट सीजन उस तरीके से नहीं आएगा जैसे कि आप सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन रैलीज तो बीच में आती रही हैं और पहले भी आती रही हैं, और अभी भी आपकी पास आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उनके अंदर सोलाना है, एक्सआरपी है, ईएनए, ये वो हैं जिनके अंदर आती रही। मीम कॉइन्स के अंदर मैं कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट किसी को बताती नहीं हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फजूल पैसा है और अगर आपको ये लगता है कि भाई तो फिर आप कर सकते हैं मीम्स के अंदर, लेकिन मैंने कभी भी मीम्स के अंदर बहुत ही शायद कम ही देखा भी होगा। ज़्यादातर जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हाथ डालना चाहिए, वरना अदरवाइज ठीक है वो 2-3 दफ़ा तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई ना कोई ऐसी लॉस हो जाता है जिसमें सारे ही निकल जाते हैं जो भी फ़ायदा भी हुआ होता है। तो ये चार्ट जो है वो मैंने बनाया हुआ था, आपको मैंने ये भी दिखाया था कि जो बीटीसी है उसके सपोर्ट लेवल्स जो अच्छे हैं वो 114 113 555 के करीब है, और 112 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ठीक है, जो लास्ट आपका लेवल है 112 का लेवल, 112 555 का लेवल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कि हम सोचते हैं कि भाई अगर बेरिश कब हम कहेंगे कि भाई ये इनवैलिडेशन हो जाती है, हाँ इनवैलिडेशन हम तब कहेंगे कि जब आपके डेफिनेटली 111 और 11, यानी अगर हम ये बात करते हैं कि भाई 12 555 का लेवल जो है वो नहीं मेंटेन हो सका, तो फिर हमें देखना पड़ेगा डेली कैंडल अगर नहीं हो सकी क्लोज इससे, तो फिर यहाँ पे मामला थोड़ा बहुत जो है वो बेरिश हो सकता है। और 106 105 के लेवल्स वो हैं जो अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं, सो वहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अब जो चीज़ है वही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि नहीं भाई मार्केट्स जो हैं वो बहुत अभी बुलिश हैं। जब बुलिश थी तो बताया, उस वक्त इन्फॉर्म भी किया, और जब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल बोल दें, जो है जोन बोल दें, लेवल्स बोल दें, ठीक है, रेंज बोल दें, तो अगर वो रेंज टूट जाती है जो कि इम्पोर्टेंट रेंज है आपकी, तो 12 ट्रिपल फाइव का लेवल ये टूटता है। और अगर हम 111 555 की बात करते हैं, ठीक है, तो भी ये लेवल बहुत, ये रेंज आप समझ लें कि रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो डेफिनेटली फिर दोबारा से 105 107 के लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, यही सपोर्ट है। और फिर अगर वो भी टूटेगी तो फिर 99 का लेवल दोबारा से जो है वो हाजिर है। अब इसमें क्या हो सकता है, डेफिनेटली न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, ये भी बताई थी बात कि लिक्विडेशंस जो हैं वो ऊपर की तरफ थी और डेफिनेटली नीचे की तरफ भी थी। तो जो ऊपर की लिक्विडेशंस देखी गई थी अभी वो तो फिर भी बहरहाल जो नई बनी है लिक्विडेशंस, ठीक है, ये ऊपर की लिक्विडेशंस नई बनी। अब बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो लिक्विडेशंस भी हुई हैं जो कि एक डिप आया है। सो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि डिप आया है, डिप लेना या सपोर्ट के ऊपर जाना जो है वो एक हेल्दी और एक हेल्दी करेक्शन होना, ठीक है, इस चीज़ को देखना कि एक हेल्दी करेक्शन है, डिप आना अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की, स्पॉट के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, फ्यूचर जो कर सकते हैं रिस्क ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन ज़्यादातर स्पॉट की बाइंग के लिए बहुत अच्छा जो है। और करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन आना वो मार्केट के लिए, क्योंकि उसी में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। जो लिक्विडेशंस नीचे की तरफ थी वो ग्रैब हो चुकी हैं,
अब जो लिक्विडेशंस नज़र भी आ रही हैं वो ऊपर ही बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही हैं। तो बीटीसी जो है वो लिक्विडेशंस की तरफ बिल्कुल ज़रूर फ्लो करता है, जाता है। ये आपको हमेशा से वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। स्टेबल सीडी जो है उसके बारे में भी मैं देखा है। टोटल 3 जो है वो डेफिनेटली डाउन हो चुका है। अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं तो अप हो गई है। क्यों? क्योंकि बीटीसी जो है वो डाउन हो गया है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो की कि भाई रेट कट्स हो गए, उसके अंदर आपने देखा कि भाई इसने अच्छा जो है वो प्राइस भी ऊपर गई है, लेकिन 117 का जो रीजन था, 117 का जो रीजन है इसके अंदर, वो भी इसने अचीव किया 118 के करीब करीब। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसका रेजिस्टेंस थी ये, और 117 अप्रोक्सीमेटली 800 जो है उसका रेजिस्टेंस, लेकिन वो रेजिस्टेंस डेफिनेटली न्यूज़ रिएक्टिव हो मार्केट तो उसमें हो जाती है। ठीक है ना, ब्रेक। लेकिन जो है वो एक हेल्दी करेक्शन भी एक्सपेक्टेड थी, और ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई बुल रन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि बुल रन ने हमेशा तो रहना नहीं है। एक तो यूएस के डेप्थ के बारे में भी बहुत है कि कर्जा बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया हुआ है, और अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस के अंदर कर्जा हो चुका है, जितनी भी इनकी गवर्नमेंट्स वगैरह आई हैं। दूसरा ये है कि ये जो बीटीसी इन्होंने इतना बाइंग वगैरह की हुई है, और ट्रम्प जो कहते हैं कि भाई हम अपना कर्जा उतारेंगे, तो डेफिनेटली इससे इनका कर्जा जो है गवर्नमेंट का वो भी उनके पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक डंप तो आना ही है मार्केट के अंदर। ठीक है, और बेयर मार्केट में भी पैसे बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी बुल मार्केट के अंदर होता है। अब ये तो हो गई इथेरियम की, ये तो हो गई बीटीसी की बात। अब इथेरियम के अंदर जो है वो आपके लेवल्स जो है वो वही 4180 का लेवल बहुत अच्छा है। फॉर अगर 4009 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो फिर दोबारा से 3850 का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल बनेगा इथेरियम के अंदर। स्पॉट के अंदर बाइंग की है, बिल्कुल मैंने की है स्पॉट के अंदर, पहले से भी आपको बताया हुआ। बीटीसी के अंदर भी डेफिनेटली जो जोन्स हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर ये आज का डेली कैंडल हमें देखना पड़ेगा क्लोज का, अगर ये नहीं हुआ क्लोज, ठीक है, अगर ये रेंज जो है वो मतलब ब्रेक हुई, तो फिर जो है वो हम सपोर्ट लेवल की तरफ जाते हुए सोच सकते हैं। और जो भी आपकी पोजीशंस अगर आपने खोली भी हैं तो उसमें एसएल स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर रखना है, लिक्विडेट होने से बचना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये। अब ये हफ्ता जो है वो कैसा गुजरेगा, बहरहाल ये सारी आपको खुद देखना है। अब मैं इस वजह से आपको स्पून फीडिंग नहीं करी फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कि जहाँ जहाँ रेड लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होते हैं। और अभी अगर जियो पोलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी हुई तो फिर डेफिनेटली और ज़्यादा डंप जो है आप कह सकते हैं बेरिश हो जाएंगे। ये क्रिटिकल जोन है इस वक्त, और इस पर वी शेप रिकवरी तो बहरहाल अभी तक नहीं हुई है। अब क्रिटिकल जोन को क्रिटिकली ही देखना पड़ेगा, और जो मेन चीज़ है वो यहाँ ये है कि फर्दर लिक्विडेशंस जो हैं लोग उससे बचें। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन लिक्विडेशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाती है। स्टॉप लॉस लगा के चलें जो है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को अपडेट दी हुई है, और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि भाई इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है इससे आपने ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप फ्री ट्रेडिंग का पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे आप ज्वाइन करके। तो काइंडली इसको आप ज्वाइन करें, इस एक्सचेंज को। आप 3 एक्सचेंजेस, 3 अकाउंट्स, एक बंदा एक आईडी कार्ड वगैरह या पासपोर्ट वगैरह यूज़ करके आराम से बना सकता है। ये है, लाइक शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।